वो जो नहीं, है इतना ही नहीं, पहला सम्मन अगर मैं आपको ये कहूं कि जिस दिन पहला सम्मन आया ईडी का, उसी दिन अरविंद केजरीवाल कहते कि ये मेरे खिलाफ अगर कोई कॉन्स्पिरेसी हो रही है या मुझे फंसाने की बात हो रही है तो मैं हाँ, तत्काल मैं इस्तीफा देता हूं और ईडी के पास जाता हूं, मैं कोर्ट जाता हूं, मैं कोर्ट में लड़ता हूं, हमारे पास जितने साक्ष्य है मैं सामने रखता हूं, ईडी के पास जितने साक्ष्य है वो सामने रखें, कोर्ट में दूध का दूध पानी का पानी हो जाता, हौसला के साथ लड़ते। अगर उनको कहीं फंसते नहीं तो लड़ते। ऐसा क्यों नहीं किया केजरीवाल ने? वो तो आए थे इनफैक्ट रूल ऑफ द गेम बदलने के लिए। हाँ, इनफैक्ट आशुतोष जी, उनको रिजाइन करने की जरूरत नहीं थी। यदि आपको ईडी समन किया है तो रिजाइन आप काहे कीजिएगा एज चीफ मिनिस्टर? आप सीधे जाके समन फेस कीजिए। राहुल गांधी पर जब समन आया था पहला, सोनिया तो नौ गांधी गई, घंटा राजीव गांधी, राहुल गांधी गए। गए, 9 घंटा उनकी ग्रिलिंग हुई, दोबारा बुलाया गया, फिर दोबारा उनकी ग्रिलिंग हुई। अच्छा भाई, सब कानून तो सारे लोग नहीं जानते। इनफैक्ट अरविंद केजरीवाल तो शायद राहुल गांधी से ज्यादा कानून जानते होंगे, सिंपली बिकॉज अरविंद केजरीवाल पब्लिक सर्वेंट भी रह चुके हैं मुख्यमंत्री के पहले, पहली बात। और दूसरी बात, वो मुख्यमंत्री हैं बहुत सालों से। तो आप मुख्यमंत्री रहेंगे तो नेचुरली कानून आप ज्यादा जानेंगे बनस्पत की राहुल गांधी, जो कि खाली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है कांग्रेस के। तो कानून तो ये ज्यादा जानते हैं और उनको मेरे अनुसार पहला समन में जाना चाहिए था। और ऐसा नहीं है कि जाते तो कोई जरूरी है कि ईडी उनको अरेस्ट कर लेता। तो वो मेरे अनुसार सबसे पहले गलती किए। दिक्कत क्या है केजरीवाल जी के साथ कि केजरीवाल जी इनोसेंट है कि गिल्टी है ये मैं नहीं जानता, ये तो कोर्ट बताएगा। पर ये मैं जानता हूं कि केजरीवाल जी हाईली एम्बिशियस हैं और अभी वो जो है सिर्फ अपने आप को देखते हैं, पार्टी को नहीं देखते हैं। मतलब इन अ वे वो अपने आप को पार्टी के लिए सैक्रिफाइस नहीं करेंगे, वो शायद पार्टी को सैक्रिफाइस कर देंगे अपने आप के लिए। ये जो होता है ना, ये एम्बिशियस लीडर्स का ये टिपिकल ट्रेट होता है। बट ये भी मानना पड़ेगा कि आज अपने देश में ऐसे एम्बिशियस लीडर का एक लाइन बना हुआ है। यदि देखा जाए तो यही काम नीतीश कुमार जी कर रहे थे, जब वो रोज जेडीयू को इस पार्टी के पास ले जाते हैं, उस पार्टी के पास ले जाते हैं। जब भी उनको लगता है कि भाई मेरा मुख्यमंत्री पद गड़बड़ा रहा है या उनको लगता है कि हम प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, तो वो भी इस पार से उस पार पलटू राम बन रहे थे। वही हाल था आरजेडी लीडर्स का भी। लालू जी जब हटे, जब फॉर्डर स्कैम का प्रोब स्टार्ट हुआ तो रबड़ी देवी को मना दिए मुख्यमंत्री। और किस ऐसा यदि डेमोक्रेटिक पार्टी होता तो वो डिस्कशन करा के अपना इलेक्शन करवा के पार्टी के अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी कोई और आरजेडी लीडर मुख्यमंत्री बन सकता था, पर ऐसा नहीं हुआ। वही हाल है बाकी पॉलिटिकल पार्टीज का भी। अखिलेश यादव जी के साथ भी वही हाल है, चाचा भतीजा लड़ जाते हैं कि भाई हम ही लीडर रहेंगे, आपको नहीं बनने देंगे। टू सम एक्सटेंट लोग कहते हैं ये दिक्कत मोदी जी के साथ भी है। प्राइम मिनिस्टर मोदी भी, लोग कहते हैं ना कि भाई 2014-2019 में भाजपा प्राइम मिनिस्टर मोदी के कारण जीती। तो मोदी जी के साथ भी वो है कि आगे वो अपने आप को बढ़ा देते हैं, सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप को सामने नहीं लाते हैं, या तो प्राइम मिनिस्टर पद के लिए, फ्यूचर के लिए, या कोई और एक्ट के लिए। ये दिक्कत पूरे भारत के राजनीति में, ममता बनर्जी में यही दिक्कत है कि भाई हमको छोड़ के और कोई तृणमूल का लीडर नहीं बन सकता है। ये अपने देश की बहुत बड़ी विडंबना है। और ये जो है कि पुटिंग सेल्फ बिफोर द पार्टी, पुटिंग प्राइम मिनिस्टर बिफोर द कंट्री, बिफोर पुटिंग चीफ मिनिस्टर बिफोर द स्टेट, ये जो है ना बहुत ही गंदा डिजीज है भारत की राजनीति में। ये पहले नहीं था, लाल बहादुर शास्त्री के जमाने में नहीं था, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के जमाने में नहीं था, या पास्ट में बहुत प्राइम मिनिस्टर ऐसे आए हैं जो रेजिग्नेशन लेटर लेके पॉकेट में तैयार रहते थे कि एक केस हमारे अगेंस्ट होगा तो मैं रिजाइन कर दूंगा। ये जमाना चला गया। ये जो न्यू एरा है राजनीति का, ये क्यों गया, ये मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये गया क्यों। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुडक्या और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है,
उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।